सभी को सादर नमस्ते। जो जहां पे भी जिस भी स्थिति में है, मैं सबसे अनुरोध करूंगा, चाहे आप बैठे हैं, लेटे हैं, भोजन बनाते हैं, भोजन खाते हैं, किसी भी स्थिति में हो, सभी मिलकर एक साथ एक बार मेरे साथ बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम योगे योगे तव स्तरम् वाचे वाचे अवामहे सखाय इन्द्रः मोदाये सह नौ ववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांत शांत शांत। उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, इस कार्यक्रम के कुशल संचालक माननीय आर्यरत्न श्री लखनलाल आर्य जी, समक्ष उपस्थित ऑनलाइन कार्यक्रम में उपस्थित सम्मान्य डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, डॉक्टर श्री राकेश कुमार आर्य जी, ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित समस्त धर्माभिलाषी पुरुषों, मुनि पुरुषोत्तम आर्य जी, अभी जिनके मुखारविंद से बहुत सुंदर गीत का आप आनंद ले रहे थे, मेरी आदरणीय बहन श्रीमती कविता आर्य जी, सदन में अर्थात ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित समस्त धर्माभिलाषी पुरुषों, नन्हे प्यारे बच्चों, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की असीम कृपा है। एक मास के उपरांत पुनः आर्यों के महाकुंभ में आप सबके दर्शन का सौभाग्य और कुछ कहने का अवसर मुझे मिल रहा है। मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे भी बीच बीच में आपके इस आर्यों के महाकुंभ के माध्यम से कुछ विशिष्ट विद्वानों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और उन्हीं विशिष्ट विद्वानों में से आज एक डॉक्टर श्री राकेश कुमार आर्य जी का मैं दर्शन कर रहा हूं। रहता मैं दिल्ली में हूं, वही नोएडा में है, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। एनसीआर है और मेरे घर से तो साउथ में रहने के कारण 18 से 20 किलोमीटर, बस इससे ज्यादा नहीं। लेकिन कभी साक्षात देखने का सौभाग्य नहीं मिला। और जब मैंने आपका परिचय, क्योंकि हमारे लखनलाल जी समय समय पर कार्यक्रम मुझे भी प्रेषित करते हैं, भेजते रहते हैं, और जब मैंने आपकी उपलब्धियों के विषय में उसमें पढ़ा तो मेरे पास तो शब्द ही नहीं आपकी उपलब्धियों का वर्णन करने के लिए। मैं सोच भी नहीं सकता कि एक व्यक्ति भला इतनी पुस्तकों का लेखन कैसे कर सकता है, लेकिन आपने किया है। ये आपके ईश्वर की विशेष कृपा है, आपके गुरुजनों का सहयोग रहा होगा, आपका संकल्प रहा है, आपका पुरुषार्थ रहा है, तो आपको साधुवाद है।
और मेरा, मैं फिर कहूं, पुनः सौभाग्य, चाहे ऑनलाइन ही दर्शन हो, ऐसे व्यक्ति कम ही उपलब्ध होते हैं जिन्होंने अपनी लेखनी से ज्ञान का प्रकाश प्रसार किया और पूरे के पूरे विश्व में अनेक पुस्तकों के माध्यम से अनेक विधाएं हैं प्रचार करने की। उसमें से एक विधा लेखन भी है, जिसके आप कुशल महारथी हैं। मैं आपके समक्ष, सबके समक्ष आज समय के निश्चित अवधि में थोड़ा सा कुछ कहने का प्रयत्न करूंगा। शास्त्र के भीतर हमारे ऋषियों ने मानव के कर्तृत्व के विषय में एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। और कर्तृत्व के विषय में जानकारी देते हुए शास्त्र क्या कहता है कि जीव करता है। इस बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न कीजिएगा। विद्वान तो बड़े सरलता से समझ जाएंगे कि कर्ता किसे कहते हैं। अन्य जो सुधीजन हैं उनके लिए कर्ता का सामान्य अर्थ हुआ करने वाला, द डूअर। लेकिन हमारे ऋषियों ने कहा ये तो सामान्य अर्थ है, लेकिन मूल में कर्ता का अर्थ क्या होता है? अगर हम पाणिनीय व्याकरण की बात करें तो वहां पे कर्ता का बड़ा सुंदर अर्थ दिया गया है। जो विशिष्टता प्रदान करता है कर्ता के अर्थ को, और वह उसकी गहनता भी है, वही उसका रहस्य भी। और वहां पे क्या लिखा गया है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम यस्य स्वतंत्रः स कर्ता। बड़ी सीधी सी परिभाषा है। करूं ना करूं, इस कर्म को करूं अथवा ना करूं, इसके भीतर पूरी तरह जो स्वतंत्र है, अन्यत्र करूं, पूरी तरह जो स्वतंत्र है, उसे कर्ता के नाम से पुकारा जाता है। इसलिए कहा गया स्वतंत्र कर्ता। जो करता है वो स्वतंत्र है कर्म करने। अब यह आपके सामने मैं किस दृष्टि से कह रहा हूं, समझने का प्रयत्न कीजिएगा। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि आप किसी भी प्रकार का कर्म करते हुए अपने जीवन का उत्थान और पतन कर सकते हैं। ये आपके स्वयं के हाथ में। शास्त्रकारों ने तो यहां तक समझाने का प्रयत्न किया कि मनुष्य चाहे तो वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, और मनुष्य चाहे तो पशु योनि के अधर में भी गिर सकता है। निर्णय आपको करना। आप चाहें तो अपने जीवन के भीतर ज्ञान की आभा को भी उत्पन्न कर सकते हैं। आपका जीवन प्रकाश का पर्व हो सकता है, उत्सव हो सकता है, महोत्सव हो सकता है। और आपका जीवन अंधकार की ना समाप्त होने वाली रात्रि भी हो सकता है। यह आप पे निर्भर करता है किस विधि आप अपने जीवन का संचालन करना चाहते हैं, आप किस विधि अपने जीवन को आगे ले जाना चाहते हैं। संसार में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, समझिएगा। और वे 3 प्रकार के व्यक्ति कौन से होते हैं? शास्त्रों में इन 3 प्रकार के ही व्यक्तियों का सर्वत्र वर्णन हमारे को देखने को मिलता है। उसका मूल कारण क्या है? दार्शनिक कारण है। और दार्शनिक कारण क्या है? चित्त 3 प्रकार के गुणों से निर्मित होता है। इसलिए 3 ही प्रकार के व्यक्ति संसार के भीतर पाए जाते हैं। चौथे प्रकार का व्यक्ति नहीं होता। इन 3 के भीतर ही प्राणी मात्र भ्रमण और रमण करता रहता है। कौन कौन से वो 3 प्रकार के होते हैं? तो शास्त्रकारों ने कहा सबसे पहले सात्विक होते हैं, दूसरे राजसी होते हैं, और तीसरे तामसी होते हैं। और महाभारत के भीतर ऋषिवर व्यास इस बात की घोषणा करते हैं, और घोषणा करते हुए कहते हैं सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयम पुरुषः यो यच्छत्र स एव सः। जिस व्यक्ति की जैसी श्रद्धा होती है उसे वैसा ही जाना जाता है। जिस व्यक्ति का जैसा चित्त होता है उसे उसी प्रकार का व्यक्ति कहा जाता है। समझने का प्रयत्न कीजिएगा। इन 3 की चर्चा मैं आपके सामने क्यों कर रहा हूं? उसका मोटा सा कारण है, सीधा सा कारण है। नीचे से प्रारंभ करते हैं, ऊपर की ओर चलते हैं। नियम भी यही है। आप अपने घर में सीढ़ियों से नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं। सबसे पहले जो हुए तामसी।
तामसी व्यक्ति के सामने जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता, इसीलिए तामसी व्यक्ति अधम गति को प्राप्त करते हैं। दूसरे अर्थों में यह कह सकते हैं जो अधम गति को प्राप्त करते हैं वही तामसी होते हैं। तामसी के सामने जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, क्या अभिप्राय है, वो किस लिए जीवन को जी रहा है? मात्र श्वासों की यात्रा को पूरा करता हुआ उसका एक ही उद्देश्य होता है, और वे उद्देश्य क्या होता है? निद्रा, आलस्य, तंद्रा, बेहोशी, भोजन, बस इसके अतिरिक्त उसे कुछ नहीं सूझता। उससे अगर आप जीवन के लक्ष्य के बारे में पूछिए ना कि ये देवतुल्य मानव योनि जो तुझे प्राप्त हुई है और तू कर्म करने वाला स्वतंत्र करता है, तो इस जीवन को क्यों कर जीना चाहता है, तो वो एक ही उद्देश्य देगा। एक कवि ने इसका बड़ा सुंदर चित्रण किया, एक दार्शनिक ने इसका बड़ा सुंदर चित्रण किया। दार्शनिक कहता है, मैं कहीं से गुजरता था, कुछ युवा आपस में बातचीत कर रहे थे, मेरे मन के भीतर भाव उठा इन युवाओं से मैं भी बातचीत करूं, चर्चा करूं, और मैंने चर्चा करते हुए एक युवा से पूछ ही लिया, जीना किस लिए? यह तामसी व्यक्ति का चिंता है, समझ लीजिएगा जो उत्तर उस युवा ने दिया। उस दार्शनिक ने कहा, मैंने पूछा, अच्छा सच बता मेरे मित्र, जीना किस लिए? उस युवा ने उत्तर दिया, रोटी के लिए। आप भी देखेंगे ना, अक्सर लोग यही उत्तर देते हैं, ब्रेड एंड बटर इज आवर लाइफ। यही भोजन हमारा जीवन है। यद्यपि भोजन का अपनी जगह महत्व है, भोजन का निषेध नहीं है कि आपको भोजन नहीं करना चाहिए, समय पर सात्विक भोजन तो सभी को करना चाहिए, नियमित रूप से, कुछ मात्रा शारीरिक दृष्टि से हर किसी के लिए अनिवार्य है, अपरिहार्य है। लेकिन मात्र भोजन, तो उससे प्रश्न किया दार्शनिक ने, जीवन किस लिए, जीना किस लिए? उसने उत्तर दिया, रोटी के लिए। अब दार्शनिक तो दार्शनिक था, उसने पुनः प्रश्न कर लिया, अच्छा रोटी किस लिए? उसने उत्तर दिया, जीने के लिए। सोचिए, जीना रोटी के लिए और रोटी जीने के लिए। यह जो व्यक्ति है ना, यह तामसी चिंतन का द्योतक है, प्रतीक है। अब उस तामसी चिंतन से होगा क्या? पशु योनियों की यात्रा प्रारंभ होगी, क्योंकि पशु अंधकार, तमस अर्थात घोर अंधकार, तमस अर्थात अंधकारपूर्ण चिंतन, तमस अर्थात अज्ञानपूर्ण चिंतन, तमस अर्थात अज्ञान युक्त जीवन शैली, ये सारे के सारे तमस के लक्षण। तो जब व्यक्ति तमस के भीतर हुआ तो परिणाम क्या हुआ? मानो विवेक के आधार पे अंधा हो गया। यूं समझने का प्रयत्न कीजिएगा, विवेक के आधार पे जो व्यक्ति अंधा है वही व्यक्ति तामसी है। विवेक सो गया, बेहोशी में जो व्यक्ति जीवन को जी रहा है। और एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, जब तक बेहोशी के भीतर जीवन को जीते रहेंगे तो जीवन का जो वास्तविक रस है उससे कभी भी परिचय नहीं हो सकेगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे व्यक्ति कोई सूर्यास्त के समय सोता रहे तो कभी भी वे सूर्य के उगते हुए प्रकाश को, उसकी आभा को, उसकी तेजस्विता को, उसकी रश्मियों को, उसके प्रकाश को ग्रहण नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सो रहा है। यद्यपि वो सूरज को देखेगा, अंतर समझने का प्रयत्न कीजिएगा, यद्यपि वो सूर्य को देखेगा, 8 बजे देखेगा, 9 बजे देखेगा, 10 बजे, 11 बजे, जब उसकी निद्रा तंद्रा टूटेगी वो देखेगा, लेकिन उगते हुए सूर्य का वो कभी भी दर्शन नहीं कर पाएगा। ठीक इसी प्रकार तामसिक व्यक्ति जीवन को जिएगा तो सही, श्वासों की यात्रा को तो पूरा करेगा, लेकिन जीवन के वास्तविक प्रकाश, आनंद, रस को कभी भी देख नहीं पाएगा। वो सदैव 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 उससे वंचित रहेगा, वो जीवन जान ही नहीं पाएगा। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी प्रियात्मन, 90% व्यक्ति उस भोग युक्त यात्रा को ही जीवन समझ लेते हैं, वो जीवन के वास्तविक अर्थ को जानते ही नहीं। नकली पत्थरों को ही हीरा समझ लिया जिस व्यक्ति ने, फिर वो भला हीरे की तलाश में क्यों कर निकलेगा? समझ लीजिएगा, है ना। जिस व्यक्ति ने नकली पत्थरों को ही हीरा समझ लिया और नकली पत्थरों से ही संतुष्ट हो गया, फिर वो असली हीरे की तलाश में भला क्यों कर निकलेगा? वही तामसी व्यक्ति का हाल है। वो इस अज्ञानपूर्ण जीवन से ही संतुष्ट हो गया, उसे ताश में मजा आने लगा, उसे शराब में मजा आने लगा, उसे भोजन के भीतर मजा आने लगा, उसे काम के भीतर मजा आने लगा। उसने सोचा काम ही मेरे जीवन का मात्र एक उद्देश्य रह गया, तो वो उसी पूर्ति के भीतर लगा रहा। और आप अच्छी तरह विचार करके देखिएगा, इसमें जो रस मिला वो रस कौन सा था? तो कृष्ण कहते हैं ये रस जो अज्ञान के कारण पैदा हुआ
इसे तामसी रस के नाम से पुकारा या तामसी सुख के नाम से पुकारा जाता है। अब एक दूसरे प्रकार का व्यक्ति आता है। मेरा उद्देश्य इस समय इन 3 प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन करना नहीं है, मैं अपने विषय की ओर और संक्षेप में कुछ कहने का प्रयत्न करूंगा। दूसरे प्रकार का व्यक्ति जिसे हम राजसी व्यक्ति कहते हैं। अब यह राजसी व्यक्ति के हम मध्य में खड़ा है, वो तामसी भी नहीं है। यूं समझने का प्रयत्न कीजिएगा जैसे आपके घर के भीतर 10 सीढ़ियां हैं, सोपान जिसे हम कह सकते हैं, स्टेयर्स कहते हैं। और उसमें क्या, एक व्यक्ति पहली सीढ़ी पे खड़ा है, एक 5वीं सीढ़ी पे खड़ा और एक शिखर पे खड़ा है। तो तामसी व्यक्ति कैसा है, जो प्रथम सोपान पे ही खड़ा है। राजसी व्यक्ति कैसा है, जो मध्य में खड़ा है। 10 में का जो मध्य होगा, मिडल पॉइंट होगा, वो 5 होगा, वो 5 पे खड़ा है। और अब उसके लिए बड़ी दुविधा है, राजसी व्यक्ति के लिए। दुविधा क्या है, चाहे तो वो नीचे भी गिर सकता है और चाहे तो वह ऊपर भी जा सकता है। ये बड़ी समझने वाली बात है। राजसी व्यक्ति अगर अज्ञान युक्त हो गया तो वो तामसी से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। और अगर वही राजसी व्यक्ति आरोहण कर जाता है, चढ़ जाता है, ऊर्ध्वगमन कर जाता है, तो वे सत्व में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो जो राजसी व्यक्ति है, अब उसका क्या चिन्ह होगा। राजसी व्यक्ति के लिए जीवन एक स्पर्धा होगी, जीवन अहंकार से भरा होगा। जैसे तामसी व्यक्ति का सारा रस निद्रा तंद्रा बेहोशी में है, ऐसे ही राजसी व्यक्ति के जीवन का सारा रस अहंकार, प्रतिस्पर्धा, बड़प्पन और आत्मश्लाघा में है। वो इसी में अपने जीवन के रस को ढूंढता रहता है। उसके लिए जीवन यही है, कोई प्रशंसा कर दे, जरा विचार करके देखिएगा। जो व्यक्ति प्रशंसा से बहुत आनंदित हो जाए, डगमगा जाए, स्थिर ना रहे, वह व्यक्ति राजसी व्यक्ति है। वो कभी स्थिर ही नहीं होगा, क्योंकि रजस के भीतर क्या होता है, चंचलता। और वो चंचलता क्या करेगी, आपको स्थिर होने ही नहीं देगी। और यूं समझने का प्रयत्न कीजिएगा, एक व्यंग पढ़ा था, अच्छा लगा, कहता हूं। एक राजसी व्यक्ति की किसी ने प्रशंसा कर दी, या किसी व्यक्ति की जो राजसी था उस प्रशंसा कर दी गई, और उस प्रशंसा के फलस्वरूप अब वो बड़ा प्रसन्न। और वो जानते हैं क्या कहते हैं, जिसने प्रशंसा की थी उसे अपना मोबाइल देते हुए कहता है, ऐसा टॉनिक रोज देते थे, रोज दे दिया करो। जरा विचार करके देखिएगा, यही जो व्यक्ति है आज प्रशंसा में आनंदित है, लेकिन सोचिए प्रशंसा कब निंदा में परिणत हो जाती है पता भी नहीं चलता। फिर हो गया क्या, चंचलता के कारण वही व्यक्ति दुखी होगा। आपने बहुत बार देखा होगा, जीवन में अनुभव किया होगा, और विशेषकर घर परिवार में तो इस बात का बड़ा अनुभव किया होगा। और वही अनुभव किया होगा, आज जो भाई बंधु माता पिता मित्र पड़ोसी रिश्तेदार आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, थोड़े ही दिनों के बाद कुछ ऐसा आपने वाणी से कह दिया या उन्होंने समझ लिया, कोई भी कारण रहा होगा, या कुछ ऐसा हो गया, तो वो सारे के सारे प्रशंसक कैसे बन जाते हैं, वही आपके निंदक बन जाते हैं। कल तक जो आप पे जान छिड़कते थे ना, आज वही जान लेवा बन जाते हैं, वही जान लेने वाले बन जाते हैं। लेकिन राजसी व्यक्ति, बिल्कुल आपने देखा होगा, पहले समय में क्या होता था, विद्यालयों में विशेषकर या म्यूजियम्स में बड़ा पेंडुलम वाली घड़ी होती थी। जो पुराने लोग हैं उन्होंने देखी होगी पेंडुलम वाली घड़ी। और उस पेंडुलम वाली घड़ी के भीतर क्या होता था, घड़ी का पेंडुलम कभी दाएं जाता था तो घड़ी का पेंडुलम कभी बाएं जाता था, एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता था। राजसी व्यक्ति भी ऐसा है, प्रशंसा में कभी दाएं चला गया, प्रशंसा और निंदा में कभी बाएं चला गया, प्रशंसा में कभी बाएं चला गया, निंदा में कभी दाएं चला गया। चित्त अस्थिर ही रहेगा। जिनका चित्त अस्थिर है, इसका अभिप्राय ही इतना है, रजस गुणों की प्रधानता है उनमें। अब उसके लिए भी जीवन का लक्ष्य विशेष नहीं है। एक तीसरे प्रकार के व्यक्ति, और वे तीसरे प्रकार के व्यक्ति हैं जिन्हें हम सात्विक व्यक्ति के नाम से जानते और पुकारते हैं। उनके लिए जीवन क्या है, फिर कह दूं, तमस से युक्त व्यक्ति के लिए बेहोशी जीवन है, भोग जीवन है। रजस से युक्त व्यक्ति के लिए प्रशंसा जीवन है, और जो सत्व से युक्त व्यक्ति है
उसके लिए सत्संग जीवन है। उसके जीवन का मूल आधार निर्मल कर्म होंगे, निर्मलता पूर्ण कर्म होंगे। वह प्रकाश की ओर आरोहण करेगा। वही जो हम बात करते हैं ना, असतो मां सद्गमय। आपने अनेक बार ये प्रार्थना सुनी भी होगी, विद्यालयों में की भी होगी, नहीं की तो कीजिए। इसे अपने जीवन का ध्येय बनाइए, लक्ष्य बनाइए, आधार बनाइए। और वह क्या, असत्य से सत्य की ओर चले। तो यह जो असत्य से सत्य की ओर चलने की आकांक्षा है ना, ये सात्विक व्यक्ति की आकांक्षा है। राजसी व्यक्ति के भीतर तो ये आकांक्षा बलवती होती ही नहीं, और तामसी व्यक्ति को इससे कुछ लेना देना भी। वो तो बिल्कुल अलूप है, वो तो बिल्कुल तटस्थ है। उसके लिए तो भोजन ही सभी, और उसकी तो यात्रा ही यही है, रोटी से रोटी बस, नींद से नींद बस, या नींद से महानींद, यही यात्रा उसकी हो सकती है, और उसके अतिरिक्त उसकी कोई यात्रा नहीं। लेकिन सात्विक व्यक्ति की जो जीवन की यात्रा है वो है, असत्य से छूटूं, सत्य को प्राप्त करूं। सात्विक व्यक्ति की जीवन यात्रा है, तामसो मह ज्योति गमय। बहुत तमस के भीतर जीवन व्यतीत कर दिए, जन्म जन्मांतर व्यतीत कर दिए, और तमस के भीतर जीवन को व्यतीत करके मिला भी क्या, सिवाय विषाद के, सिवाय दुख के, सिवाय हानि के, सिवाय ग्लानि के, सिवाय रोने के। इसलिए अब वो क्या कहता है, इस तमस को काटूं और मैं प्रकाश की तरफ चलूं, ज्योतियों से अपनी आत्मा को आलोकित और प्रकाशित कर लूं, ज्योतिष्मान मेरा व्यक्तित्व हो जाए, ये उसकी अभिलाषा रहती है। और उसके फिर आगामी अभिलाषा क्या होती है, मृत्योर्मामृतम गमय। अब और मृत्यु का पाश नहीं, अब और मृत्यु का दुख नहीं। जन्म जन्मांतर से ये मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म जन्म मृत्यु चक्र चल रहा है। हे दयानिधे, अब तो कृपा हो, और कृपा क्या हो, यह बंधन कटे और मैं उस अमरत्व का पान करूं जो आपका अमर पद है, जिसमें विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरण करते हैं। उस अमर पद को मैं प्राप्त करूं। अब ये तीनों का जो मैंने आपके सामने संक्षेप में विवरण रखा है ना, उसके पीछे मेरा उद्देश्य क्या है, कारण क्या है, वो मैंने आपसे पहले बतलाया। मेरा उद्देश्य मात्र इतना है कि आप इन तीनों में से सत्व की ओर बढ़े। अगर आप तमस में उलझे हुए हैं तो काटें, हटाएं तमस को, उससे ऊपर उठे। रजस, रजस में उलझे हुए हैं तो रजस का भी अतिक्रमण करें, और सत्व में प्रतिष्ठित होते हुए जीवन के महा आनंद से परिचित हो, और जीवन के उस महा आनंद को प्राप्त करने का यत्न करें। और ध्यान में रखिएगा, जीवन में बहुत रस है, नीरस नहीं है आपका जीवन। हाँ, अगर आपकी यात्रा गलत रही तो आपका जीवन नीरस है, इस बात को भी समझ लीजिएगा। यात्रा गलत से अभिप्राय क्या है, भोग पूर्ण जीवन की यात्रा होगी तो जीवन नीरस है। अंततो गत्वा दुख मिलेगा, अंततो गत्वा विषाद मिलेगा, अंततो गत्वा व्यथा मिलेगी, अंततो गत्वा जीवन एक उत्पात और उपद्रव हो जाएगा, अगर भोगपूर्ण यात्रा है। और अगर प्रकाश युक्त यात्रा है तो मान के चलिए जीवन आनंद का सरोवर है, आनंद का सागर है। ऋषियों ने इस संसार में आके आनंद को प्राप्त किया, मुनियों ने इस संसार में आके आनंद को प्राप्त किया, प्रभु भक्तों ने इस संसार में आके आनंद को प्राप्त किया। और सीधी सी बात है, जब वे आनंद को प्राप्त कर सकते हैं अथवा आनंद को प्राप्त कर वे आनंदित हो गए, तो मैं और आप क्यों कर आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। दोनों बातें हैं, संभावना पूरी है। आनंद है तभी तो प्राप्त हुआ, अगर आनंद होता ही ना तो वे प्राप्त भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने प्राप्त किया, ऋषियों ने। तो इस बात को समझ लीजिएगा, पूरी संभावना है। एक व्यक्ति ने भी मानवता के इतिहास में कभी आनंद को अगर प्राप्त किया है तो आपकी भी पूरी संभावना है कि आप भी उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तर्क समझिए, अगर आनंद प्राप्त होता ही ना तो ऋषियों ने अपने ग्रंथों के भीतर वेद के मतानुसार आनंद को प्राप्त करने के उपायों की चर्चा ही ना की होती।
इसका अभिप्राय क्या है? मिल सकता है सुख संसार में, लेकिन तभी जब हमारी यात्रा ठीक होगी। अगर यात्रा गलत होगी तो फिर एक ही चीज मिलेगी जो जन्म जन्मांतर से हमारे को उपलब्ध हो रही है, मिल रही है। और वह चीज कौन सी है? आवागमन, आना और जाना, दुख में पिसना, बस यही होगा। मां के गर्भ को प्राप्त करना, बार बार मां के गर्भ में आना, बार बार दुख को सहन करना, बस यही गलत यात्रा का परिणाम है। सही यात्रा हो तो आज नहीं तो कल जीव मुक्त तो होगा ही होगा। गलत यात्रा का अभिप्राय है बारंबार आना, सही यात्रा का अभिप्राय है अब आने के सारे मार्ग बंद, सारी संभावनाएं क्षीण हो गई। अब मैं उस पथ पे चल पड़ा हूं जो मुक्ति का पथ है, जो आनंद का पथ है। अब उस आनंदपूर्ण महासागर में प्रवेश करने के लिए क्या योग्यता हो, अथवा किस प्रकार हम भी अपने जीवन को आनंद की ना समाप्त होने वाली कथा बना सकते हैं, तो उसके लिए समय की निश्चित अवधि में थोड़ा सा ही, मैंने पहले कहा ना, संकेत करना चाहूंगा। 4 छोटे छोटे उपाय आपके सामने कह रहा हूं। इन 4 छोटे छोटे उपायों का चिंतन और आचरण कीजिए, फिर देखिएगा जीवन में आनंद बरसेगा। जीवन व्यथा की यात्रा नहीं होगी, जीवन आनंद की यात्रा होगी। जीवन विषाद की यात्रा नहीं होगी, जीवन प्रसाद की यात्रा होगी। और वह प्रसादपूर्ण यात्रा का सबसे पहला सोपान कदम है। 4 कदम कहे, संक्षेप में उन कदमों की चर्चा कर देता हूं। सूत्र हैं, बाकी आप सभी बुद्धिमान हैं, विस्तार कर लीजिए। सबसे पहला सूत्र है भज साधु समागमम। ये कुछ सूत्र हैं जो मैंने अपने स्वाध्याय से वेद और ऋषियों के ग्रंथों में निकाले। कल भी मैं वैदिक चेतना मंच के लिए बोल रहा था रात्रि को, और मैंने कहा था, क्योंकि वहां मुझे मास में 3 दिन बोलना होता है नियमित रूप से, 3 वर्षों से, जब से ये कोरोना का पैंडेमिक शुरू हुआ तब से बोल रहा हूं। तो मैंने कहा था मैं 100 ऐसे विषयों पर विचार कर रहा हूं, लगभग 100 ऐसे विषयों पर, जिससे मैं नियमित रूप से वर्षों तक उस पर अपनी बात रख सकूं। तो नियमित रूप से भिन्न भिन्न ग्रंथों का स्वाध्याय करने के उपरांत कुछ सूत्र जो मुझे बड़े उपयोगी लगे, उनका मैं वर्णन आपके सामने करता हूं। उनमें से 4 सूत्रों की बात आज कह देता हूं, और फिर जब मेरे पास अवसर होगा उसके बाद फिर और सूत्रों की बात आपके सामने करूंगा। तो सबसे पहला सूत्र है, लिखना भी चाहें लिख भी सकते हैं, मंथन भी करना चाहें मंथन भी कीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे। बस इतना है, आचरण का अंग बना लीजिए बस। और इससे अतिरिक्त मैं और निवेदन नहीं कर सकता। बस आचरण का अंग बन गया तो बात समाप्त हो गई। कई बार फिलोसॉफिकल ट्रुथ जो है वो केवल और केवल विचार की वस्तु रह जाती, आचरण की वस्तु नहीं बन पाती। और एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, जब तक आचरण की वस्तु नहीं बनेगी तब तक क्या लाभ मिलने वाला है, सोचिएगा। कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होगा। नियम बन जाएंगे, सिद्धांत बन जाएंगे, नए नए शोध हो जाएंगे, होने चाहिए, सबका सब अपनी जगह है, लेकिन व्यवहार में उन सत्यों को अपनाने का जो आनंद है वह सर्वोपरि। जब तक व्यवहार के भीतर बात नहीं उतरेगी तब तक समझ लीजिएगा आधी अधूरी है। वेद का एक मंत्र है, उसकी एक छोटी सी सूक्ति मुझे याद पड़ती है, मंत्रांश, जिसमें भक्त प्रार्थना करता है। अथर्ववेद का मंत्र है,
दूसरा ही मंत्र है जिसमें भक्त भगवान से प्रार्थना करता है और प्रार्थना करता हुआ कहता है मयि एव अस्तु मयि श्रुतम। आप भी यही प्रार्थना कीजिए। इसका अभिप्राय क्या है? ये ईश्वर जो मैं सुनूं वो मेरा हो जाए। ये बड़ी सीधी सी प्रार्थना है। जो मैं सुनूं, मैं से अभिप्राय अहम, मैं, और सुनने से अभिप्राय क्या है? निंदा इत्यादि की बात नहीं है, गलत अर्थ मत लेना। गलत अर्थ तो कोई भी किसी भी बात का ले लेता है। जो मैं वेद वचन को सुनूं, ऋषियों के वचन को सुनूं, शास्त्र के वचन को सुनूं, मुनियों की बातों को सुनूं, महापुरुषों की बातों को सुनूं, वह मेरे जीवन में भी मेरे संकल्प और पुरुषार्थ से उतरे। बस यही आपको ध्यान में रखना। और वह उतर गई, या यूं कहें जितनी उतर गई वो आपकी अपनी हो गई। वो बात आपकी अपनी हो गई। और जो बात आपकी अपनी हो जाएगी ना प्रियात्मा, एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखें, फिर आप नहीं भी बोलेंगे तो आपका जीवन बोलने लगेगा। और जो बात आपकी अपनी है ही नहीं, यानी आपके व्यवहार में नहीं, आपके आचरण में नहीं, तो आप कितने भी ढोल बजाते रहिए, नगाड़े बजाते रहिए, शिकायतें करते रहिए कि दुनिया नहीं सुनती, सुनेगी नहीं, क्योंकि आपके भीतर वो नहीं है। पहले तो अपने भीतर योग्यता को पैदा करना, पहले तो अपने भीतर आर्यत्व को पैदा करना, पहले तो अपने भीतर श्रेष्ठत्व की साधना करनी है, आर्यत्व की साधना करनी है, योग की साधना करनी है। फिर क्या होगा? आपका जीवन बोलेगा। यूं समझने का प्रयत्न कीजिएगा, सूर्य जब उदय होता है तो किसी को सूचना नहीं देता, ना ढोल बजाता है, ना बड़े बड़े बैनर्स लगाता है, ना प्रचार करता है। लेकिन सूर्य का उदय होना ही अपने आप में उसका प्रमाण है कि सूर्य उदय हो गया, अंधकार कट गया। ऐसे ही जब आपके भीतर भी सद्गुणों का सूर्य उदय हो जाएगा, जो वेद वचन है मयि एव अस्तु मयि श्रुतम, मेरा सुना मेरा हो जाए, या मेरे जीवन के भीतर आ जाए, जब ऐसा हो जाएगा फिर आप नहीं भी कहोगे तो लोग आपके आचरण से सीखने लगेंगे कि इस व्यक्ति के भीतर यही विशेषता है, मुझे भी सीखनी है, मेरे भीतर भी होनी चाहिए। ये बोलता नहीं है लेकिन ये करके दिखाता है ना। दोनों प्रकार के व्यक्ति होंगे, एक वह जो बोलते तो होंगे करते नहीं होंगे, और एक करते होंगे लेकिन बोलते नहीं होंगे, साइलेंट वर्कर। उनका जीवन ही मानो वक्तृत्व हो जाता है, उनका जीवन ही उनका उपदेश हो जाता है। तो इस बात का ध्यान में विचार करते हुए, रखते हुए, तो पहला सूत्र आप समझिए, थोड़ा सा समय है उसमें कहता हूं। सबसे पहला सूत्र, भज साधु समागमम। जीवन को आनंदपूर्ण बनाना चाहते हो तो साधुओं का संग करो। वेद के शब्दों के भीतर कहना चाहें, स्वस्ति वाचन के भीतर एक मंत्र आता है। जब आप बृहद यज्ञ करते हैं अर्थात स्वस्ति वाचन के मंत्रों का पाठ करते हैं तो उसमें एक मंत्र बोलते हैं, और उसमें पंक्ति है, वयम देवानाम सुमतौ श्याम, देवानाम राति अभिनिवर्तताम, देवानाम सख्यम उपसेदिमा, वयम देवाना आयु प्रतिरंतु जीव से। इस मंत्र को आप बार बार बोलते, विचार कर लीजिए इसमें आपने क्या कहा कि मैं देवताओं की राति देने की प्रवृत्ति में बैठूं। हमारी जो संगति हो वो संगति कैसी होनी चाहिए? देवानाम सुमतौ श्याम, देवों के सुमति से युक्त हमारी संगति होनी चाहिए। मोटे अर्थों में कहें, हमारी संगति क्या हो? देवताओं की होनी चाहिए। देवता अर्थात श्रेष्ठ पुरुष, विद्वान को भी देव के नाम से पुकारा जाता है, और व्याकरण की दृष्टि से देव शब्द क्या नहीं करते। लेकिन यहां पर हम साधु पुरुष का सीधा सा एक अर्थ ले लेते हैं। बहुत अर्थ हैं, बहुत गुण होते हैं एक व्यक्ति के भीतर, तभी वो साधु होता है। और उसमें से एक गुण मैं आपके सामने इस समय कह देता हूं संक्षेप में। साधुओं की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? साधुओं की सबसे बड़ी विशेषता सज्जनता होती है। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। जैसे अग्नि को पहचानना हो ना, तो आप दो गुणों से पहचानोगे, दार्शनिक मान्यता है।
रूप और दाह ये अग्नि के स्वाभाविक गुण है। दर्शन कहता है ये अग्नि के स्वाभाविक गुण है। अग्नि को पहचानोगे, कैसे पहचानोगे? रूप और दाह ये दोनों उसके लक्षण है, चिन्ह है। अग्नि को देखो, न रूप है न दाह है, तो क्या कहेंगे? यह तो बुझी हुई राख है। ऐसे ही अगर साधु को पहचानना हो ना, तो उसका स्वाभाविक लक्षण सज्जनता है। जिस साधु में सज्जनता नहीं, वो साधु साधु की। वस्त्र रंगना अलग बात होती है, वृत्ति रंगना अलग बात होती है। इस बात को समझेगा। 3 प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं, मैं अक्सर उसका भेदन करता हूं, यानी उसका विश्लेषण करता हूं। एक व्यक्ति है जिसने वस्त्र रंगे हुए हैं, मात्र वस्त्र। वैदिक चिंतन कहता है ना, ये मापदंड नहीं हो सकता साधु का। वस्त्र तो कोई भी रंग सकता है, और आजकल तो बहुत ही आप देखिएगा, हरिद्वार में जाके देखिएगा, हरिद्वार को भी छोड़ दीजिए, कहीं पे भी चले जाइए, भिक्षा मांगने का सबसे अच्छा ढंग है गैरिक वस्त्रों को डाल लीजिए। मेरे देश में आज भी गैरिक वस्त्रों का सम्मान है, साधुओं का सम्मान है, होना भी चाहिए। और अब होता क्या है, गैरिक वस्त्र आप में डाले हुए, सन्यासी के वस्त्र आप में डाले हुए, तो लोगों में सम्मान की भावना होती है, कुछ ना कुछ तो मिल जाता है। लेकिन क्या एक वस्त्र वाले हैं, ज्ञान भी नहीं, वैराग्य भी नहीं, तो साधु किस बात के? सज्जनता भी नहीं, तो साधु किस बात के? इनसे तो बच के रहना। एक दूसरे हैं, कौन से? जिन्होंने वस्त्र नहीं रंगा लेकिन वृत्ति को रंग लिया, वो भी साधु। कैसे? जैसे महात्मा हंसराज। जरा विचार करके देखिए, पूरा का पूरा जीवन आप पढ़ के देखिए। डीएवी आंदोलन के जन्मदाताओं में से एक, और ऐसा व्यक्तित्व अपने आप में जिसने वस्त्र नहीं वृत्ति को रंगा, ढूंढने पे भी नहीं मिलता। अनुपलब्ध मिलेगा आपको मानवता के इतिहास में ऐसा व्यक्ति, महात्मा हंसराज जैसा। सोचेगा, जिन्होंने भी नामकरण किया महात्मा, बिल्कुल महान है आत्मा जिसकी, अपूर्व अपने आप में थे। पढ़िएगा, आर्य समाज के इतिहास को पढ़ना चाहिए। वस्त्र नहीं लेकिन वृत्ति को रंग दिया। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, सोच विचार करके देखिएगा, छोटा सा बालक है, पूरा का पूरा जीवन रंग दिया दयानंद के रंग में, नास्तिक से आस्तिक, बाद में वेद के रंग में, और परिणाम क्या हुआ? छोटी सी उम्र में पलायन, यथार्थ संसार को छोड़ दे। वस्त्र नहीं रंगे थे। पंडित लेखराम, आप सोच सकते हैं कोई अपने पुत्र को छोड़कर धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देगा? सोच विचार करके देखिएगा, रोंगटे खड़े कर देने वाला उस महापुरुष का बलिदान। पुत्र बीमार है, कोई चिंता नहीं, जाति बचनी चाहिए, धर्म बचना चाहिए, संस्कृति बचना चाहिए, आहुत। ये साधु लोग हैं। वस्त्र नहीं रंगे लेकिन वृत्ति रंगी हुई है। और एक तीसरे प्रकार के होते हैं, वस्त्र और वृत्ति दोनों वाले, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज, जैसे स्वामी श्रद्धानंद। पहले वस्त्र थे उनके, पहले वस्त्र नहीं वृत्ति थी जब तक मुंशीराम थे। लेकिन जब मुंशीराम रूपांतरित होते हैं, स्वामी दयानंद के संग में आते हैं, गुरुकुल को पैदा करते हैं, तो स्वामी श्रद्धानंद हो जाते हैं। वस्त्र और वृत्ति दोनों रंग गए। तो जो दोनों में से आपको वस्त्र वाले भी, वस्त्र और वृत्ति वाले मिल जाएं, झुक जाइएगा, सीख लीजिएगा। वृत्ति वाले मिल जाएं, सीख लीजिएगा, लेकिन मात्र कोरे वस्त्र वाले मिलें तो उनकी उपेक्षा कीजिएगा। अन्यथा होगा क्या? समय खराब होगा, और इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं होने वाला। तो पहली बात, साधु पुरुषों का संग करो, और संग संक्रामक होता है। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा प्रियात्मन। संग संक्रामक है, एपिडेमिक है, एक के साथ एक, दूसरे के साथ दूसरे। जिसका संग अंततो गत्वा, अगर गहरे में आप जाएंगे तो आप उस जैसे ही हो जाएंगे। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज के ग्रंथों को पढ़ो, बार बार एक विषय पे बड़ा बल देते हैं। जब मैं उनके भाष्य को पढ़ता हूं ना, ऋषि के, या उनके ग्रंथों को पढ़ता हूं, तो एक विषय पे मुझे स्वामी जी का बहुत बल देखने को मिलता है। और वे किस विषय पर? विद्वानों का संग प्रीतिपूर्वक करें, परस्पर करें, विद्या को ग्रहण करें,
विद्वानों का भगत स्वागत करें, विद्वानों से सीख लें। जगह जगह जो भी विद्या से युक्त, विनय से युक्त व्यक्ति रहे, स्वामी जी ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। उसका एक कारण है, समझ लीजिएगा, अगर आप विद्वानों के साथ बैठेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, वह विद्वत्ता की सुगंध आप में भी उठने लगेगी। और एक कवि ने तो बड़ी सुंदर बात लिखी है, वो मुझे याद पड़ गई, कवि की दो पंक्तियां। और वह कवि क्या लिखता है अपने रंग में रंगने वाले केवल दो हैं रंग। इस संसार में केवल दो ही रंग हैं, प्रियात्मा, गहराई से देखें। अपने रंग में रंगने वाले केवल दो हैं रंग, एक कुसंग कहाता जग में, दूसरा है सत्संग, है ना। ये दो ही रंग है भाई, एक को हमने कुसंग कहा, एक को हमने सत्संग कहा। तो सत्संग का अर्थ ही है साधु पुरुषों का संग करो, जीवन आनंद से भर जाए। लेकिन दूसरी समस्या है, ऐसे व्यक्ति मिलते बहुत कम है। ये भी तो बहुत बड़ी समस्या है ना। आजकल आप देखिए ना, कल भी मैं गुरु पूर्णिमा से संबंधित बात करता था, और इस जुलाई मास में गुरु पूर्णिमा भी रही। गुरु के नाम पर कितने प्रकार का पाखंड चल रहा है, आप अच्छी तरह जानते हैं। दोनों काम करना है आपको, दोनों काम करने हैं, ना पाखंड में फंसना है, ना पाखंड का समर्थन करना है, और जो पाखंड में फंसे हैं उन्हें निकालने का भी प्रयत्न करना है। छोटा था, एक गीत सुना करता था, पंक्तियां याद पड़ गई। मधुर वेद वीणा बजाए चला जा, मधुर वेद वीणा बजाए चला जा, जो सोते हैं उनको जगाए चला जा। ये काम भी आपको करना है, कर ही रहे हैं आप आर्यों के महाकुंभ के द्वारा। ये जितने भी ऑनलाइन सत्संग हो रहे हैं, पूरे विश्व को एक साथ जोड़कर जागृत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। बड़ा सराहनीय प्रयत्न है जो भी कर रहे हैं। रविवासरीय सत्संग जब समाज के होते हैं तो वहीं के एक क्षेत्रीय व्यक्ति उपस्थित हो सकते हैं, स्थानीय व्यक्ति उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन जब ऑनलाइन सत्संग होता है तो पूरा विश्व जुड़ता है। और साथ साथ वही माताएं, बहनें, बंधु जो किन्हीं कारणों से सत्संग में नहीं आ पाते, वे भी जुड़ जाते हैं। कितना लाभ प्राप्त होता है। और सोचिए आप कितना बड़ा ऋषि का कार्य कर रहे हैं, है ना। ऋषि के ऋण से उऋण होने के लिए और क्या कर सकते हैं, वेद प्रचार ही तो कर सकते हैं, लोगों में जागृति लाने का प्रयत्न ही तो कर सकते हैं, उनकी बेहोशी को तोड़ने का प्रयत्न ही तो कर सकते हैं, उनको धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति निष्ठावान बनाने का प्रयत्न ही तो कर सकते हैं। आप सभी कर रहे हैं, आप भी हैं, मैं भी हूं। बस इस प्रयत्न को हम बढ़ाते जाएं। तो पहला काम हमारे को क्या, साधुओं का संग करना है। दूसरी बात कही, तज दुर्जन संसर्ग। पहली बात को सकारात्मक ढंग से कहा, अब दूसरी बात को नकारात्मक ढंग से कह रहे हैं कि दुष्ट पुरुषों से बचना है। इस बात को अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। मूर्ख व्यक्तियों से बचने की कोशिश करनी है। चाणक्य का बड़ा प्रसिद्ध सूत्र है, और सूत्र क्या है, मूर्खेषु विवादो न कर्तव्यः। मूर्ख व्यक्ति से कभी विवाद नहीं करना चाहिए, आपकी ही हानि है, उसका तो कुछ नहीं, उसकी तो वैसी ही पूरी हानि हो चुकी है क्योंकि वो मूर्ख ही है। अब उसकी और क्या हानि हो सकती है, लेकिन आपकी बड़ी हानि हो जाएगी, समय, शक्ति, श्रम। इसलिए मोटे अर्थों में हम कहावत में बोलते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाने का क्या फायदा। तो ये मूर्ख व्यक्ति संभवतः उनसे भी गए गुजरे होते हैं, कुछ समझने को तैयार होते ही नहीं, दुराग्रही होते, कुछ समझने को तैयार नहीं, जो मैंने मान लिया बस वही ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ सुनना भी नहीं, कुछ मानना भी नहीं। तो दूसरे इन प्रकार के व्यक्तियों से बचना है। लेकिन हाँ, ध्यान में रखिएगा, व्यर्थ क्या विरोध इनसे नहीं करना, अन्यथा स्थिति भयंकर होगी। रहीम का एक दोहा याद पड़ता है, हिंदी के बड़े प्रसिद्ध कवि रहे रहीम। रहीम ने इन दुष्ट पुरुषों की तुलना श्वान से की है। श्वान संस्कृत में कुत्ते को कहते हैं, चाहे कठोर उपमा है। और रहीम क्या लिखते हैं, ओछन नर कहा, ओछन नर का अर्थ है दुष्ट पुरुष। रहीमन ओछन नरन सो वैर भली ना प्रीति। ठीक है जी।
अर्थ तो बड़ा सीधा सा समझ में आ गया होगा। रहीम लिखते हैं, हे संसार के प्राणियों, सुख चाहते हो तो इन ऊंचे व्यक्तियों से बचो। और इनसे क्या? रहीमन ओछन नरन सो वैर भली ना प्रीति। ना वैर करना है ना प्रीत करना है। आगे कितनी सुंदर उपमा देते हैं। रहीमन ओछन नरन सो वैर भली ना प्रीति। काटे चाटे श्वान के दो भांति अनीति। कि कुत्ता काटता है तो मुसीबत, कुत्ता चाटता है तो मुसीबत, है ना। दोनों स्थितियों में क्या होने वाली है? समस्या ही होने वाली है। तो ऐसे ही ये दुष्ट पुरुष हैं, मानो श्वान जैसे ही हैं, उनसे भी भयंकर है। श्वान में तो कहीं ना कहीं स्वामी भक्ति का गुण दिखाई पड़ जाता है, लेकिन इन दुष्ट पुरुषों में कृतज्ञता के अतिरिक्त तो कोई गुण नहीं होता। यद्यपि कृतज्ञता गुण नहीं दोष है, तो इनमें कृतज्ञता रूपी दोष कूट कूट के भर होता है। दुराग्रह भी होता है, हठ भी होती है, प्रमाद भी होता है, आलस्य भी होता है, कटुता भी होती है, शत्रुता भी होती है। सारे के सारे दुर्जन पुरुष के लक्षण माने गए हैं। तो इनसे बचो, लिप्त भी ना हो, अलिप्त भी ना हो, नेग्लेक्ट करो, उपेक्षा दृष्टि। जैसे पतंजलि कहते हैं ना, योग में मन के प्रसादन के लिए 4 काम आप कीजिए। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पाप विषयाणाम भावना तश्चित प्रसादन। सीधी सी बात कही, अब वो सूत्र लंबा हो जाएगा। उसमें इतनी बात कही कि जो दुष्ट पुरुष है उनकी उपेक्षा सुखकारी है, बस उनसे बच के रहिए। ये दूसरा सूत्र। अब तीसरा सूत्र है, संक्षेप में कह देता हूं, और वह कहा, कुरु पुण्य अहोरात्र। अहोरात्र का अर्थ है दिन रात, कंटिन्यूअसली। क्या करो? पुण्य करो, क्योंकि पुण्य का परिणाम ही सुख होगा। पाप का परिणाम तो कभी सुख होगा नहीं। पाप का फल तो कभी भी सुख के रूप में आपको प्राप्त होने वाला नहीं है, हो ही नहीं सकता। पुण्य का फल ही सुख के रूप में प्राप्त होगा। तो इसलिए ऋषियों ने कहा, तीसरा कर्म करो, पुण्य करो। लगातार जब भी मौका मिले पुण्य करो, अन्यथा फिर क्या होगा? बंधन नहीं कटे। और चौथी और अंतिम बात, नित्य स्मर महेश्वरम। जो महान सुखों का दाता परमेश्वर है, उसका नित्य प्रति स्मरण करो। श्रद्धा से करो, प्रेम से करो, एकाग्रता से करो, बुद्धिमत्ता से करो। चारों गुण ध्यान में रखना स्मरण में। पहली बात बुद्धिमत्ता, अर्थात जैसा है वैसा मानो। अब हमारे साथ क्या है? जैसा है वैसा नहीं मानते, यथार्थ में नहीं मानते। आप देखिए ना, मैं तो हंसते हुए कहता हूं, 140 करोड़ व्यक्ति भारत में, उसमें से मान लीजिए 100 करोड़ हिंदू हैं, तो 100 करोड़ भगवान है। हर किसी का ही अपना भगवान है। अब भगवान भी हैरान हो रहा होगा। एक कवि ने बड़ा सुंदर व्यंग लिखा। वो लिखता है, भगवान देवता से हैवान हो रहा है, क्षमा, इंसान देवता से हैवान हो रहा है, भगवान देख कर भी हैरान हो रहा है। अब भगवान भी देख के हैरान हो रहा कि भाई, मैंने इन जगत को रचा और ये मुझे ही रचे जा रहे। 100 करोड़ और 100 मेरे, इन्होंने रूप बना के रख दिए। तो पहली बात स्मरण करना है ना, नित्य स्मर महेश्वरम। तो उसमें पहली बात बुद्धिमत्ता, पहले जाने कैसा है वो। दूसरी बात पूर्ण एकाग्रता, ठीक है जी। तीसरी बात पूर्ण श्रद्धा, और चौथी बात नियमितता, लगातार। कई बार श्रद्धा तो होती है, लेकिन नियमितता का अभाव हो जाता है। कई बार नियमितता होती है, लेकिन बुद्धिमत्ता का अभाव हो जाता है। तो फिर करना क्या है? बुद्धिमत्ता, श्रद्धा, एकाग्रता, नियमितता, चारों चीजों का सम्मिलन कर दीजिए आप अपने स्मरण में। तो उसका परिणाम क्या होगा? स्मरण की यात्रा सुखद हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। और जब स्मरण होगा, तो फिर स्मरण का परिणाम क्या होगा? एक छोटा सा उदाहरण देके अपनी बात को विराम दे देता हूं, समझने का प्रयत्न कीजिएगा। एक कमरा है, उस कमरे में अंधेरा, मात्र अंधेरा है। अब आप दीपक जलाते हैं तो क्या होता है? अंधेरा भाग जाता है, मर जाता है, नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बस ऐसे ही जीवन में जन्म जन्मांतर के दुखों के कारण अंधेरा क्यों ना हो, स्मरण का दीपक जलाइए, अंधेरा टिक ही नहीं पाएगा, अंधेरा भाग जाएगा। तो ये 4 छोटे छोटे कर्म मैंने आपके सामने
ऋषियों के मत अनुसार, वेद के मत अनुसार एक आनंदपूर्ण जीवन के लिए कहे। फिर जब कभी आपके बीच जब मैं आऊंगा, लखनलाल जी को सूचित तो करूंगा ही, आपको भी सूचित करेंगे। तो इसी विषय पे हम विस्तार में थोड़ी चर्चा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज तो मैंने सूत्र रूप में आपके सामने अपनी बात कही है। फिर जब आऊंगा इन सूत्रों का धीरे धीरे विस्तार करने का प्रयत्न करूंगा और आगामी कुछ सूत्रों से भी आपको अवगत कराऊंगा। तो मैं पुनः पुनः आपका धन्यवाद करता हूं, सभी श्रोताओं का धन्यवाद करता हूं, माताओं बहनों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतने शांति से मुझे सुना। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय। ओम शांति शांति और शांति। लगभग 66 लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। हमारा एक निवेदन आप लोगों से जरूर है। मैं पिछले 2008 से आर्य समाज से जुड़ा हूँ। अभी मुश्किल से 1 साल पहले ही हमें आचार्य राजीव वैज्ञानिक जी के बारे में जानकारी हुई है, और जितने बार भी उनके व्याख्यान हुए हैं, निश्चित रूप से उतनी बार हमें नई नई चीजें प्राप्त हुई हैं। बड़े सरल तरीके से उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को महर्षि दयानंद के चिंतन को रखते हैं। तो मेरा एक निवेदन है अपने आर्य समाज के सभी बुद्धिजीवियों से कि ऐसे वक्ताओं को जरूर हम अपने आयोजनों में, वार्षिक उत्सव में स्थान दें, ताकि हम अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझा सकें, बता सकें। और ये वो लोग हैं जो निश्चित रूप से महर्षि दयानंद सरस्वती के चिंतन को जीते हैं। तो बहुत ही ज्ञानवर्धक जब भी कभी मौका मिलता है और राजीव वैज्ञानिक जी का व्याख्यान होता है, तो एक अलग ही व्याख्यान उनका रहता है। और मैं निवेदन कर रहा हूँ आप सभी लोगों से, जब भी आपके यहाँ वार्षिक उत्सव हो, क्योंकि मुझे तो कभी कुछ ने बताया नहीं, कविता जी ने चर्चा की तो मौका मिला, लेकिन भविष्य में जब भी कभी ऐसा अवसर मिलता है तो जरूर हम ऐसी महान विभूति को बुला करके प्रत्यक्ष रूप से सुनेंगे। आइए डॉक्टर राकेश कुमार आगे। ओ विराहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव दीप्त्वातिप्रत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय नान्यः पन्था विद्यते यनाय। मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय आज के मुख्य वक्ता आदरणीय राजू वैज्ञानिक जी, हमारे इस मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय संयोजक लखनलाल आर्य जी, भारत को समझो अभियान समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय वेद प्रकाश शर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अनिल नरूला जी, विमलेश कुमार सिंह जी जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के महामंत्री हैं, और राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में ही राम भज मदान जी, आदरणीय हमारे महामंत्री डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री जी, परम तपस्वी और बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। इसी प्रकार मंच पर विराजमान आदरणीय बहन दया आर्या जी, बहन कविता आर्या जी, बहन ईश्वर देवी जी और सभी सम्मानित बहनों, भाइयों, माता चंद्रकांता आर्या जी, बहन गेरा जी, सभी देखिए, सचमुच ऐसा लगा कि आज हम अमृत वर्षा की आनंदानुभूति कर रहे थे। आज कोई वैज्ञानिक नहीं बल्कि आनंद में कोष का प्राणी बोल रहा है। उससे आगे जा करके जो सीधा तारतम्य था, और समझिए कि आज कोई बीच में नहीं था बल्कि सीधे ईश्वरीय वाणी से हमको वो रूबरू करा रहे थे। अमृत वर्षा हो रही थी। हम हृदय से अभिनंदन करते हैं आपका
और धन्यवाद। साथ ही ये अपेक्षा भी करेंगे कि आप यथाशीघ्र हमारे बीच जब भी आपको सुविधा हो, और जी, मैं साक्षात आपके दर्शन करूंगा शीघ्र ही, मैं स्वयं नहीं, आशीर्वाद लूंगा आपसे। अरे ऐसा नहीं, मैं, आप दूसरे, मुझसे पूज्य हैं। जब मैं सुन रहा था, 3 तरह के आदमी आपने बताए इस संसार में होते हैं, तामसी, राजसी और सात्विक। बहुत लोग जानते हैं, लेकिन एक प्रस्तुति होती है। जब एक अधिवक्ता फीस लेकर के कोर्ट में बोलता है, तो उन्हीं तथ्यों की प्रस्तुति कोई दूसरा किसी तरीके से देता है, लेकिन एक ऐसा होता है जो समा बांध देता है और न्यायाधीश को विवश कर देता है कि आज कलम इधर को नहीं बल्कि इधर को चले। तो वही आनंद की अनुभूति अमृत वर्षा के माध्यम से यहाँ हो रही थी। जो तामसी व्यक्ति के बारे में आप कह रहे थे, तो मैंने उस पर एक दोहा लिखा, उसको अभिव्यक्ति दे रहा हूं। स्वागत है, स्वागत है। जीवन जीता ही गया, जीवन जियान को तामस में अटका रहा, आगे बढ़ान को, आगे बढ़ान को। आगे जो आपने राजसी के लिए कहा, जीवन जीता ही गया, जीत लिए कई जंग, जंगों में आकर के अहंकार में भटक गया। इतनी जंग जीत ली, इतने युद्ध जीत लिए, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। वो जीवन में जंग कई प्रकार के होते हैं, आप सब विद्वान लोगों कहने की आवश्यकता नहीं। जीवन जीता ही गया, जीत लिए कई जंग, जंग लगो जंग में, जंग जंग में ही जंग लग गया। अहंकार की अनुभूति हो गई ना, चढ़ गई दिमाग पर। जंग लगो जंग में, जीवन हुयो बदरंग, क्या बात है। जीवन हुयो बदरंग। ये भी गया। अब तीसरा आता है सात्विक। जी तो सभी रहे हैं, इसलिए वो तो बात समझ चलेगी साथ साथ। जीवन जीता ही गया, हो गया अमृत रूप, ये बहुत आगे बढ़ गई। जीवन जीता ही गया, हो गया अमृत रूप, योग किया महायोग से, पाया अपना रूप, पाया अपना रूप। इसकी साधना कहाँ जाकर के बोली कि आत्म साक्षात्कार हो गया। इस व्याख्या को जितने आनंदित ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से, तार्किक ढंग से आज आपने प्रस्तुत किया, मैं हृदय से नमन करता, वंदन करता। आप बोल रहे थे वस्त्र रंगना और वृत्ति रंगना पर, जो आपने, किसी शायर ने कहा है, मेरे अतराफ में पानी तो बहुत है, लेकिन मेरे अतराफ में चारों ओर, मेरे अतराफ में पानी तो बहुत है, लेकिन अब मुझे प्यास का एहसास नहीं होता। मेरे अतराफ में पानी तो बहुत है, लेकिन अब मुझे प्यास का एहसास नहीं होता। गेरवे रंग पे ना इतरा जोगी, सिर्फ कपड़ों से संन्यास नहीं होता, सिर्फ कपड़ों से संन्यास नहीं। तो बहुत सुंदर आपने वो बात, उसको भी बहुत अच्छी सुंदर प्रस्तुति दी। अभी थोड़ी देर पहले मैं टीवी पर एक चर्चा सुन रहा था, संयोग से तब मेरी 2 पंक्तियां बनी थी, मैं उनको भी रख करके बात समाप्ति की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि संयोग से वो आपसे जुड़ गई। तभी मैंने आदरणीय लखन जी का संदेश सुना, पढ़ा, तो मेरा सौभाग्य रहा। यदि आज मैं इसको मिस करता तो निश्चित रूप से मैं अपने आप को अभागा ही मानता। उन्होंने जो मैसेज दिया, मैंने उसको तुरंत खोल लिया और आपसे मैं जुड़ा। तो मैं उस पर
सुन रहा था चर्चा को। शुरुआत तो पंक्ति दो तो जो लगेंगी आपको राजनीतिक है, लेकिन आगे आपसे जाके जुड़ जाएगी। ओढ़ोगे गूलर तो निकलेंगे भूनगे, आएगा इलेक्शन तो टूटेंगे कुनबे। आएगा इलेक्शन तो टूटेंगे कुनबे, मस्ती प्रभु की में रमता चला जा, सुबह शाम ईश्वर को भजता चला जा। अरे मस्ती प्रभु की में रमता चला जा, सुबह शाम ईश्वर को भजता चला जा। आएगी रुत तो, आएगी रुत तो बरसेंगे फूल वे, ओढ़ोगे गूलर तो निकलेंगे भूंगे। मैं आपसे बहुत विनम्र अनुरोध करता हूं, हमारी प्रार्थना को इस मंच के लिए आप स्वीकार करें, और जब भी हम याद करें तो अपनी व्यस्तताओं में से समय निकाल करके आप दर्शन दें। अक्टूबर के महीने में कार्यक्रम घर पे रहेगा, एक वेद का यज्ञ रहता है, उस समय रहेगा, इस बार ऋग्वेद का है। तो मैं अभी आपको आमंत्रित करता हूं, 20 से 23 अक्टूबर तक रहेगा वो। उसमें आपकी उपस्थिति हम चाहेंगे, क्योंकि हमारे आदरणीय संयोजक महोदय ने अभी कह दिया है, तो मैं भी, क्योंकि ऐसी व्यस्तताएं बहुत आपकी कहीं ना कहीं दूसरी जगह से आ जाती हैं, तो कुछ समय व्यस्तताओं में से समय नहीं मिल पाता, इसलिए मैं आज ही निवेदन कर रहा हूँ। धन्यवाद। पूर्ण प्रयत्न करूंगा। और जो भी बहुत हमारे धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। दिल्ली के आसपास जो हैं, उनसे भी हमारा निवेदन है कि आप सभी लोग भी अपने अपने जलसों में, अपने अपने आर समाजों में आचार्य राजीव वैज्ञानिक जी को जरूर एक बार व्याख्यान रखें। इतनी सरल भाषा अमूमन बहुत कम सुनने को मिलती है, और जब पहली बार मैंने सुना तो निश्चित रूप से लगा कि वास्तव में हमारे आर्य समाज में इतने अच्छे अच्छे विद्वान हैं, और उन्हीं में से एक राजीव वैज्ञानिक जी हैं। आइए, हमारे बीच में प्रेम प्रकाश शास्त्री जी, जो गुरुकुल प्रभात आश्रम के स्नातक हैं। मैं विदा चाहूंगा, तो मजबूरी पता बहुत है। धन्यवाद सभी को, साधुवाद, धन्यवाद। जी। आइए प्रेम प्रकाश शास्त्री जी। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। आज के हमारे मुख्य वक्ता श्रद्धेय राजू वैज्ञानिक जी, जो व्यस्ततावश शायद अभी नहीं है, इस कार्यक्रम के राष्ट्रीय संरक्षक श्रद्धेय राकेश कुमार जी आर्य, श्रद्धेय पुरुषोत्तम मुनि जी, और इस कार्यक्रम के सूत्रधार आदरणीय लखनलाल जी आर्य, और जो भी इस श्रृंखला से जुड़े हुए हैं सभी को मैं नमन करता हूं। व्यस्ततावश राजू वैज्ञानिक जी हमारे मध्य नहीं है, और लगभग 18 वर्ष के पश्चात मैंने राजू जी को सुना, और मुझे ऐसा लगा कि वह पंक्ति याद आती है, जिन खोजा तिन पाइया। वेदांती सत्य शास्त्रों का
अवगाहन करने के पश्चात, उसमें गोता लगाने के पश्चात जो सुंदर विचारों की मोती लेकर के आए राजू वैज्ञानिक जी, सुन करके जो है मन बहुत ही अधिक गदगद हो रहा था, बहुत ही अधिक जो है मन प्रसन्न हो रहा था। मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही आज जो भी हमारे श्रोतागण जुड़े हुए हैं, सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत नमन। ओ बहुत बहुत आभार आचार्य प्रेम प्रकाश शास्त्री जी। और आप जब से जुड़े हैं अनवरत रूप से हमारे इस आयोजन को जन जन तक पहुंचाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैं आपका आभारी हूँ। और कल आपके बहुत अच्छे मित्र जो कई उपाधियों से अलंकृत हैं वो आ रहे हैं, उनका भी स्वागत रहेगा। श्री जी आइए व्यासनंदन शास्त्री जी। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विभ पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे महि। ओम शांति शांति शांति। आर्यों का महाकुंभ एवं भारत को समझो अभियान के निरंतर कार्यक्रम में हम सब ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे थे और विगत 3 वर्षों से ये कार्यक्रम में हम सब गोता लगा रहे हैं। जो लोग भी जुड़ते हैं बड़ा ही आनंद का क्षण होता है। और इस कार्यक्रम के सम्माननीय संचालक आदरणीय मित्रवर लखनलाल आर्य जी को विशेष नमन है कि उन्होंने इस कार्यक्रम को गति प्रदान किया हुआ है। आज के मुख्य वक्ता हमारे आदरणीय आचार्य राजू वैज्ञानिक जी, और उन पर बड़ी ही सुंदर काव्यात्मक समीक्षा कर रहे थे भारत को समझो अभियान के राष्ट्रीय प्रणेता एवं महान इतिहासकार डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, हमारे प्रोफेसर वेद प्रकाश जी शर्मा, और अभी जिनका श्रवण कर रहे थे आचार्य प्रेम प्रकाश जी शास्त्री, पंडित पुरुषोत्तम मुनि वानप्रस्थी जी, माननीय अनिल नरूला साहब, सभी सम्मान्य मातृशक्ति एवं देवी। आज का जो वैज्ञानिक स्वरूप रहा अध्यात्म का, सूत्रवत और हृदयगत बातों की ओर इंगित करते हुए आनंद की वर्षा करा रहे थे राजू वैज्ञानिक जी। निश्चित रूप से उनके नाम मैंने श्रवण किए हैं, अभी तक उनके साथ मेरे कार्यक्रम नहीं हो पाए हैं, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है गुरुकुल के कार्यक्रमों के तहत। विशेष करके गुरु विरजानंद आश्रम जो हमारे पंजाब के अंदर है, वहां पर उनके कार्यक्रम प्राय हुआ करते थे। और वहां मेरा एक भाई अध्ययन कर रहा था गुरुकुल करतारपुर में, तो वो बराबर चर्चा करते थे कि राजू वैज्ञानिक जी आते हैं और उनका व्याख्यान होता है। तो विगत 2-3 बार इसी मंच से श्रवण करने का मौका मिला और उनसे मुखातिब हम सब हो सके। कोई अंतर नहीं पड़ता कि हम साक्षात दर्शन कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन मुख्य उनके जो शब्द हैं, उनके जो ज्ञान हैं, उनकी जो विराट गंभीरता और आध्यात्मिक जीवनचर्या है, वो लोगों को प्रभावित कर ही देता है। निसंदेह उन्हें विशेष धन्यवाद है। और उन्होंने जो सूत्रवत हम लोगों को ज्ञान दिया है, निश्चित रूप से हमारी बुद्धिमत्ता सजग रहनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ बुद्धिमत्ता तो होनी ही चाहिए, लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात कही थी, पूर्ण श्रद्धा भी होनी चाहिए, नियमितता में होनी चाहिए। और इस क्रम में हमारी एक सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही थी कि जो उसमें एक गति होनी चाहिए बुद्धिमत्ता की, वो कभी
कमी नहीं होनी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण गतिमयता के साथ, नियमितता के साथ जो सत्य का अवगाहन होता है वो अपने आप में बड़ा निराला है। और उन्होंने वस्त्र के रंगने और न रंगने, ये दो चीजें उन्होंने बात कही हैं। निश्चित रूप से हमारे गुरुदेव जो रहे हैं पूज्यपाद स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज, जिन्होंने वस्त्र तो रंगे और मन भी रंगा, तन भी रंगा, जीवन के हर क्षण रंगे, तो ऐसा भी संन्यासाश्रम का विशेष भाव है। हम ऐसा न समझने केवल कि हम वस्त्र ही न रंगे, अपने अंदर रंग लिए तो उसका प्रभाव भी होता है, लेकिन आपके वस्त्र रंगने का जो एक विशेष दृढ़ता है वो अपने आप में निराली होती है। तो आपने वस्त्र नहीं रंगे, आप कुछ भी करके छिप जाएंगे, लेकिन वस्त्र रंगने के बाद यदि कोई आपने गड़बड़ किया तो दुनिया माफ नहीं करती। इसलिए वस्त्र का रंगना भी अपने आप में हमारी आध्यात्मिक चिंतन की वह विचारधारा है, उसकी ओर भी हमें इंगित करने की आवश्यकता है। और 4 आश्रम, जो वर्णाश्रम व्यवस्था के अंदर जो आश्रम व्यवस्था है, इसके अंतर्गत हम समय अनुसार आश्रम बदलें, वस्त्र बदलें और जीवन को बदल डालें। यही मुख्य उद्देश्य है जीवन का। और इन जीवन के मूल उद्देश्यों को हम ऋषि महर्षि की स्थिति को जाकर देखें और महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवनचर्या को देखें। उन्होंने कहा था कि हम जीवन में आश्रम बदलें। अगर आपके पास वह त्याग और वैराग्य है तो ब्रह्मचर्य से सीधे संन्यास की ओर जा सकते हैं, अन्यथा क्रमिक हमारी जो आश्रम व्यवस्था है उसमें अवश्य भाग लें, अवश्य जीवन बिताएं। हमने बहुत ऐसे ऐसे विद्वानों को देखा है बिहार के अंदर और बिहार से बाहर, जिन्होंने बड़ी बड़ी व्याख्याएं लिखी है, बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं, बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन आश्रम बदलने की बात हुई तो जीवन भर गृहस्थ में ही रह गए। उन्हें वानप्रस्थ को भी छूने का साहस नहीं हो पाया। इसलिए मैं इस मंच से आह्वान करता हूं कि जो अपने को ज्ञान से युक्त समझते हैं वो समय पर आश्रम बदल करके दुनिया को दिखाएं कि हम जो बोलते हैं वो करते हैं और उसका प्रभाव हमारे जीवन में रहता है। इससे हम कदाई कदाई यह ना समझ बैठें कि हम पंडित लेखराम और महात्मा हंसराज की अवहेलना कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपने ढंग से जिया। लेकिन हमारा जो आदर्श ऋषियों का आदर्श है, आश्रम की व्यवस्था का आदर्श है, उसका जो सम्मान है, इस सम्मान के वशीभूत होकर के हम कुछ कार्य करेंगे तो उसका लाभ होगा। और बहुत लोग चोले पहन के भी काम नहीं करते, उनकी भी अवमानना होनी चाहिए, लेकिन प्रयास रहे। यदि हम आर्य सन्यासी हैं, आर्य विद्वान हैं, आर्य चिंतक हैं, आर्य मनीषी हैं, आर्य लेखक हैं, हमारे एक एक शब्द में वो भान होता है और उस भान के अंदर जो ज्ञान होता है वही हमारे जीवन की चर्या बन जाती है। और दुनिया के लोग आपके आचरण से ही प्रभावित तो होते ही हैं, और यदि आपने तदनुकूल आश्रम व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को ढाल लिया है तो वह 100 वर्ष की आयु, हंसते हंसते आप 25-25 की आयु आंकते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। निश्चित रूप से आश्रम व्यवस्था का अपना महत्व है, वेदों के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर, स्मृति ग्रंथों के आधार पर। और यह जब हम बोलते हैं तो हमारे जीवन का लक्ष्य भी बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति। डॉक्टर राकेश कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं बहुत संक्षेप में बस एक निवेदन करना चाहता हूं। आज अभी हमारे शास्त्री जी ने भी बहुत सुंदरता के साथ व्याख्या प्रस्तुत की है और उसमें बहुत ही आनंद आया है, रस टपका है। मेरा निवेदन केवल एक है कि क्यों ना हम भी एक गणवेश कर लें यहाँ पर, या तो क्रीम कलर का शॉल हमारे कंधों पर पड़ा हो, या फिर जो है भगवा जो डॉक्टर साहब रोज दिखाते हैं हमको, तो यदि इस तरीके से आएंगे तो उसका एक अलग इंप्रेशन जाए, एक अलग लुक दिखाई देगी अगले वाले पर। अपने आप देखिए गणवेश का प्रभाव हृदय पर पड़ता है और धीरे धीरे आदमी उसमें रमता है, सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है।
तो संयोजक जी अगर इसको उचित समझते हैं तो इसकी घोषणा करें, हम उनसे निवेदन करेंगे। बिल्कुल। इस रंग में तो हमने केवल 2 लोगों को रंगते हुए देखा, एक महर्षि दयानंद सरस्वती जी और दूसरे हाँ जी, हमारे मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी। हाँ और जी, हम तो इन लोगों को दूर दूर तक नहीं छू पा रहे हैं, तो हम तो अपनी गारंटी अभी नहीं लेते हैं। लेकिन नहीं आप मैं ये नहीं कह रहा हूँ जी। नहीं नहीं, आपने जो ड्रेस कोड के लिए कहा है, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ के लिए, मंच के लिए कहा है। मंच के लिए। जी जी जी। मैं तो वो बात कर रहा था, महर्षि दयानंद सरस्वती जी और मुनि जी उसी परंपरा के द्योतक हैं, और उन्होंने वास्तव में उस वानप्रस्थी जीवन को रंगा हुआ है। और हाँ जी, हाँ जी, आपने जो ड्रेस कोड की बात की है, तो हमारी जो संस्कृति है वो भगवा संस्कृति है, तो वो जरूर हमारे पास वो रहेगा रंग। तो कहीं ना कहीं उसके सत्संग में हम अपने आने वाले कल को, आने वाले जीवन को निश्चित रूप से उससे अलग नहीं होने देंगे। ये आपका जो आशय है बहुत सारगर्भित है। तो भगवा रंग जो है हमारे लिए सूट करता है, जैसा हमारे वेद प्रकाश शर्मा जी का दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार से जो है कल हम भी इसी रंग में आपको रंगे हुए नजर आएंगे। आइए मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, बाकी इतना मान और सम्मान आप लोग देते हैं, वास्तविकता हकीकत ये है कि मैं उसके लायक भी नहीं हूँ। आइए मुनि जी। ओम ओम। ओम त्वं ह्रीः पिता वसु त्वं माता सत्यतो बभूविथे अधाते शून्यमीमहे। परमात्मा जो हमारा पिता भी है, माता भी है, और गीता तो इससे ज्यादा आगे कहते तू ही बंधु सखा, हम सब कुछ तू ही है मेरा। ऐसे लोगों के लिए सादर नमस्ते करते हुए सभी महानुभाव मातृशक्ति के लिए सादर नमस्ते। और जैसा कि हम एक लंबी श्रृंखला के तहत विद्वानों को सुनते चले आ रहे हैं, आज के हमारे मुख्य वक्ता जो थे हमारे राजू वैज्ञानिक जी, वो आध्यात्मिक विषय को लेकर आए थे, और वास्तव में उन्होंने आध्यात्मिकता को पूर्ण रूप में सरल शब्दों में हम लोगों के सामने रखा है। फिर मैंने देखा प्रेम प्रकाश जी शास्त्री, हमारे सम्मानीय डॉक्टर राकेश कुमार जी, और अभी जो जिनको सुन रहा था सम्मानीय डॉक्टर व्यासनंद शास्त्री जी, तो सभी के लिए सादर हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आपका। और उन्होंने आज जो 3 लोगों की चर्चा की हुई है हमारे बीच में, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो मैं आज एक देख रहा था भरथरी शतक का, उसमें एक जगह वो कहते हैं कि 3 प्रकार के लोगों को उन्होंने रखा है उस विषय पर, एक अधम, एक मध्यम और एक उत्तम कोटि के। वो कहते हैं अधम जो लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं बिगड़े हुए, गिरे हुए, इनकी सोच कोई काम नहीं कर पाती है, उनको तो उन्होंने कहा कि वो किसी कार्य को करने के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। जैसे सम्मानीय राजू वैज्ञानिक जी ने कहा है तामसिक प्रवृत्ति वाले। दूसरे जो राजसिक प्रवृत्ति वाले होते हैं उनके लिए कहा गया है कि काम तो वो प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा यदि विघ्न आ गया तो उसको छोड़ देते हैं, वो मध्यम कोटि के हैं जिनको तामसिक प्रवृत्ति कहा जाता है। और तीसरे जो उत्तम कोटि के हैं जिनको सतोगुण रूपी कहा गया है, वो कार्य भी करते हैं और कितने ही विघ्न बाधाएं आ जाएं उनसे पग पीछे नहीं हटाते, वो उसको लगातार मतलब प्रारंभ करने के बाद पूर्ण करके उनका लक्ष्य होता है पूर्ण करने का। तो बहुत अच्छी व्याख्या के साथ में हमारे बीच में आपने डॉक्टर वैज्ञानिक जी ने, राजू वैज्ञानिक जी ने अपनी बातों को रखा हुआ है। मैं सभी का पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साधुवाद। ओम। आइए शांति पाठ। ओम शांति 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 उषादया शांति वनस्पतया शांति वेदा शांति ब्रह्म शांति हम शांति शांतिरेव सामा शांति शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।
गजानंद की जय, दयानंद की जय, श्री रामचंद्र की जय, रणचंद्र की जय, देख राम की जय, दानंद की जय, ये आत्मानंद की जय, भारत माता की जय, ताकि रक्षा हो पालन हो, समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, हरियो के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय बनी। देख अभिवादन सबको नमस्ते जी, ओम सर्वेभ्यो नमः। आचार्य गुरुदेव जी गुरुकुल गौतम नगर सॉरी प्रभात आश्रम के स्नातक वो जुड़े हुए, उनका भी वंदन अभिनंदन। सभी के माइक खोल दिए हैं, नमस्ते कर लीजिए। नमस्ते सभी को, शिवरात्रि। सभी को नमस्ते। माता जी नमस्ते, मुनि जी नमस्ते, नमस्ते लाखन भैया नमस्ते, नमस्ते राजेश्वर जी, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। शुभरात्रि। अनिल जी नमस्ते, कल अनिल जी, अनिल जी नमस्ते, शर्मा जी नमस्ते। पढ़ता है ना वेद मंत्र वाला गायत्री मंत्र ओम विश्वानी लिखे हुए हैं जी, वो पट्टे हम लोग जिनके पास हो लगा के श्रवण करें, और जिनके पास उपलब्ध नहीं है कम से कम गिरवाही एक गमछा या चादर ले करके उस पर हम लोग श्रवण करें तो एक एकता बन जाएगी। और जी हम सभी एक गमछा ले लें, गमछा चादर कोई भी ऐसी जो है यहाँ पर जो है वाला पट्टा है ना, बिल्कुल बिल्कुल उसके वेद मंत्र से जुड़े हुए रहेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। का एक ड्रेस कोड बन जाएगा कि जो भी इसमें जुड़े, एक विश्वानी देव गायत्री मंत्र का जो पट्टा है बिल्कुल उसको लगा के बैठे तो एक बड़ी निराली छटा बनेगी। और इसके बिल्कुल। लिए जिनके पास हो उसको वितरित भी करें, के पास भेजें। लखनलाल जी बहुत रखे हैं, उनसे मंगवा लीजिए। यहाँ तो नहीं है, सोनीपत तो बहुत बड़े हैं। क्या जी, मुनि जी, जी? उसको लगा के बैठना, मेरे पास भी पर्याप्त है। मुनि जी क्या बोल रहे हैं? सभी के पास रखे डॉक्टर साहब, उनसे मंगवा दो किसी के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल उत्तम सुझाव है। हाँ, अच्छा, ये हमारे राजू पास वैज्ञानिक जी हाँ जी, और हमारे उनके पास भी बहुत पिताजी रखे हुए हैं। दोनों हमारे तो यहाँ आए हमारे हुए हैं। कार्यक्रम के लिए दिए थे डॉक्टर राजेश कुमार जी ने। जी जी हाँ भिजवा दो सभी के पास, नहीं के पास नहीं है। बिल्कुल। क्या कह रहे हैं संयोजक जी, क्या कह रहे हैं? मैंने ये कहा कि वो हमें कार्यक्रम के लिए भेंट की थे डॉक्टर राजेश कुमार आर जी ने। कोई और कार्यक्रम के लिए तो भिजवा रहे ना आप। जी, जी। नहीं समझ अच्छा आई। अच्छा अच्छा। हाँ जब मोदी जी का कार्यक्रम था दिल्ली में तब सबने लिए थे गमछे ना, जी जी। चलिए, वही कह सकते हैं। आप सभी को कल श्रीवत्स जी नहीं, किसी के पास अनुपलब्धता है तो भेजा जा सकता है, निश्चित रूप से आप बता दें, मैं भिजवा दूंगा। जी जी जी। कहीं ऐसी समस्या आ जाती है, ये बात नहीं है पैसे की बात तो ये है कहीं ना मिलते हो, नहीं कहीं मिलते। ऐसी समस्या किसी को कहीं आ रही है तो निसंकोच बता दें, हम भेज देंगे उनके लिए। जी जी जी। नमस्ते, सभी को शिवरात्रि। सादर नमस्ते, कल मुलाकात करते हैं आप लोग। जी सादर नमस्ते सभी के लिए, सुप्रभात, सभी को। शुभरात्रि। सारे लाल रंग के होते हैं, भगवे रंग के नहीं होते। जी माता जी। होते माता जी, हाँ, ये भी है गमछे, रंग में थोड़ा गायत्री बहुत मंत्र विश्वानी देवा वाले। ठीक है, नमस्ते माता जी, देखते हैं कल। हाँ जी नमस्ते जी।